हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम है। तो आज जो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 2। और पार्ट 2 में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट में पहले तो मैं एक छोटा सा बेसिक देना चाहूंगी कि प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। जिस प्रोसेस से बनाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है ग्रीन लीफ में, उसकी हेल्प से ग्लूकोज बनाते हैं। और वो जो ग्लूकोज होता है वो उसके साथ ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन भी बनाते हैं, और वो ऑक्सीजन होता है बाय प्रोडक्ट। तो जब वो ग्लूकोज होता है ना, जब वो ग्लूकोज इकट्ठा होता जाता है तो वो लीव्स में स्टोर हो जाता है ग्लूकोज, और वो स्टोर होके सिंपल कार्बोहाइड्रेट से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बन जाता है जिसको हम कहते हैं स्टार्च। तो इसलिए हम जितने भी वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह खाते हैं और उसमें हम बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो उसमें स्टार्च के फॉर्म में ही होते हैं, क्योंकि प्लांट जो होता है वो अपना खाना स्टार्च के फॉर्म में ही सेव करके रखता है। जैसा कि आप इस फॉर्मूले में देख रहे हैं कि 6CO2 + 6H2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल C6H12O6 विच इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को हम कहते हैं कि ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट का ना सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। और इसके साथ जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो निकलता है ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन हमारे द्वारा इनहेल कर ली जाती है। तो इसीलिए प्लांट्स हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि जब वो अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान तो वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम उसी ऑक्सीजन का यूज करके रेस्पिरेशन करते हैं और उसी ग्लूकोज को कंज्यूम करके तोड़ते हैं, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो मैं अभी समझाती हूँ उसको। तो इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर से मिलती है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड कई फॉर्म में मिल जाती है, जैसे कि एनिमल्स से, हमसे, क्योंकि हम लोग एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिली, वाटर, हम पेड़ों को पानी देते हैं या बारिश होती है तो स्टोर्ड पानी रहता है, ग्राउंड वाटर, तो वहां से जो है प्लांट्स को पानी मिल जाता है। तो सनलाइट का इसमें बहुत बड़ा रोल है फोटोसिंथेसिस में। और क्लोरोफिल जो कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है। तो लीव्स दिखती ग्रीन इसलिए है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। एक प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज जो कि एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, और साथ ही एक बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन, और यही ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये तो हुआ आपका प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब इसी के लिए मैं आपको एक दिखाती हूँ रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हम खाना खाते हैं, तो खाना खाते जैसे तो हम स्टार्च खाते हैं, आलू और केला और जितनी भी हरी सब्जियां, सब में जो है फूड स्टार्च के फॉर्म में ही प्रिजर्व्ड है, तो हमने वो स्टार्च खाया। अब वो स्टार्च क्या है? वो स्टार्च है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो। अब ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट तो हमारी बॉडी तो उसको यूज कर ही नहीं पाएगी, तो सबसे पहले क्या होता है कि इस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना होता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट में कब कन्वर्ट होता है? जब हमारी बॉडी में होता है डाइजेशन, जब हम इसको खाते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। तो इसलिए बोलते हैं चबा चबा के खाना चाहिए, क्योंकि माउथ के अंदर सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद स्टमक में उसका कोई डाइजेशन नहीं होता, उसके बाद सीधे इंटेस्टाइन में उसका डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका डाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद क्या होता है कि डाइजेशन होने के बाद वो बन गया ग्लूकोज, C6H12O6। तो यही चीज बन गई ना, ग्लूकोज बन गया। यानी कि पहले प्लांट ने उसको कॉम्प्लेक्स किया, हमने उसको डाइजेस्ट करके वापस से सिंपलेस्ट कर लिया, लेकिन अभी भी ये हमारी बॉडी के कोई यूज का नहीं है ग्लूकोज, जब तक हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर लेती। तो हमारी बॉडी उसको कैसे यूटिलाइज करती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन, जो कि मैं आपको आगे की वीडियोस में समझाऊंगी कि रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस होता है। अभी मैं एक छोटा सा आपको ब्रीफ दे रही हूँ इसमें। तो जो कि कहलाता है रेस्पिरेशन, उसमें क्या होता है कि यही ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और ये जो एनर्जी है ना, यही हमारी पूरे दिन भर जो बॉडी काम करती है
उसमें अपना रोल प्ले करती है। जो हम दिन भर चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सोने में भी एनर्जी चाहिए। तो जो ये सारी एनर्जी होती है ये हमको ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस से ही मिलती है। ठीक है, अब इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट निकला वो है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो हम एक्सहेल कर देते हैं और एक्सहेल करके हम जब उसको बाहर निकालते हैं तो उसको प्लांट्स वापस से ले लेते हैं, वाटर हमारी बॉडी कंज्यूम कर लेती है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, इसका अपोजिट होता है रेस्पिरेशन। तो अब हम समझेंगे कि जो प्लांट है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल इन सब की जरूरत तो है, लेकिन इन सब का एक्सपेरिमेंटली क्या प्रूफ है, हम इस चीज को समझेंगे। तो इसमें जो हम पहला एक्सपेरिमेंट समझेंगे वो समझेंगे एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कि सनलाइट कितना इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर सबकी रिक्वायरमेंट देखेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए कैसा जरूरी है। तो सबसे पहले आता है सनलाइट किस तरीके से जरूरी है। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, एक पॉटेड प्लांट लेंगे, यानी कि एक प्लांट लेंगे जो गमले में लगा हुआ होगा। उसको हम क्या करेंगे, कुछ दिन के लिए एक डार्क रूम में रखेंगे। डार्क रूम में क्यों रखेंगे, क्योंकि डार्क रूम में सनलाइट नहीं होगी, तो 2-3 दिन के लिए हम उसे डार्क रूम में रखेंगे। सनलाइट नहीं होगी लेकिन डार्क रूम में आप, क्योंकि उसको पानी आपने ऑलरेडी दिया हुआ, तो उसको वाटर भी मिल रहा होगा और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही होगी, पर जो उसको नहीं मिल रहा होगा वो होगी सनलाइट। ठीक है, तो 3 दिन के लिए करीब हम उसको डार्क रूम में रखेंगे, जिससे कि हम ये देख सकें कि सनलाइट की प्रेजेंस ही जरूरी है क्या फोटोसिंथेसिस के लिए, स्टार्च बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब वो प्लांट के लीव्स पूरी तरीके से डी स्टार्च हो चुके होंगे, क्योंकि ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो डी स्टार्च हो गए होंगे, तो हम क्या करेंगे, उसकी एक लीफ लेंगे, मतलब वो पॉटेड प्लांट पॉटेड ही रहेगा, जैसे ये एक प्लांट है और ये पॉटेड प्लांट है, और उसकी हम एक लीफ लेंगे और उसकी एक लीफ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे हम एल्युमिनियम फॉइल या फिर ऐसा डार्क कलर का टेप या डार्क कलर का पेपर, कुछ भी ऐसा लगा देंगे जिससे कि आप सनलाइट का इस इतने पार्ट पे कोई एक्सपोजर ना हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस सेम प्लांट को उठाएंगे और इसको लेके जाएंगे हम सनलाइट में। ठीक है, और 3-4 दिन हम इसको सूरज की रोशनी दिखाएंगे। 3-4 दिन जब हम इसको सूरज की रोशनी दिखाएंगे, फिर हमने जिस लीफ पे इस तरीके से मार्क कर रखा है उस लीफ को हम तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, उस लीफ को हम एक अल्कोहल के सॉल्यूशन में डालेंगे। एक अल्कोहल के सॉल्यूशन में हम उस लीफ को डालेंगे। अब हमें करना क्या है कि हम अल्कोहल के सॉल्यूशन में क्यों डाल रहे हैं, जिससे कि इसका सारा क्लोरोफिल हो जाए खत्म, सिर्फ स्टार्च बचे, क्योंकि अब हमको आगे करना है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो हम इसको अल्कोहल में डालेंगे, फिर नीचे एक पानी का बीकर रखेंगे और इसको नीचे फ्लेम देंगे जिससे कि ये बर्न होगा। पानी बॉईल होगा, बॉईल होके अल्कोहल बॉईल होगा, अल्कोहल बॉईल होगा तो इसकी लीफ के अंदर जितना भी क्लोरोफिल है वो सब अल्कोहल में मिक्स हो जाएगा। तो हम अल्कोहल को डायरेक्टली क्यों नहीं वो कर रहे हैं हीट, क्योंकि अल्कोहल हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा। तो हमको अल्कोहल को कभी भी डायरेक्ट फायर के पास नहीं लेके आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वाटर बाथ तैयार करेंगे और वाटर बाथ तैयार करके फिर हम उसमें बीकर रखेंगे और बीकर में हम रखेंगे अल्कोहल। ठीक है, इस बीकर में है पानी, वाटर। अब इसका क्लोरोफिल निकल चुका है। अब हम इस लीफ को यहाँ से निकालेंगे और लीफ को निकालने के बाद हम इसको करेंगे वॉश। वॉश करने के बाद हम क्या करेंगे कि इस पे अब हम आयोडीन टेस्ट करेंगे। कभी भी हमको स्टार्च का पता करना हो तो हमको एक सिंपल सा टेस्ट करना होता है, जो कि आप पहले की कई क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जिसको हम कहते हैं आयोडीन टेस्ट। तो उसके लिए कुछ नहीं करना होता, हमें आयोडीन का सोल्यूशन लेके आना होता है और हम अब जो इसका ये वाला पार्ट है वहां पे भी आयोडीन डालेंगे, और जो इसका दूसरा मतलब जहाँ पे टेप लग रहा था उस पार्ट में भी, और जहाँ टेप नहीं लग रहा था उस पार्ट में भी, हम इसके दोनों पार्ट पे डालेंगे आयोडीन। तो हमने दोनों पार्ट पे जब आयोडीन डाला तो हमने देखा कि यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं हुआ, जबकि यहाँ पे कलर चेंज हो गया। उसका रीजन क्या है कि आपने जब उसको डी स्टार्च किया था ना, डार्क में जब आपने उसको रखा था, तो आपने फिर उसके बाद उसमें लगा दिया एल्युमिनियम फॉइल। तो अब क्या हुआ कि उसका सनलाइट से उतने एरिया का, उतने क्लोरोफिल का कोई एक्सपोजर ही नहीं हुआ। जब सनलाइट से उतने क्लोरोफिल का कोई एक्सपोजर नहीं हुआ तो उसने उतने एरिया में स्टार्च प्रोड्यूस ही नहीं किया। तो वो स्टार्च की प्रेजेंस आपको दिखेगी ही नहीं जब आप आयोडीन टेस्ट करेंगे। तो और बाकी जो एरिया है वहां पे आपको स्टार्च की प्रेजेंस बिल्कुल क्लियर दिख जाएगी। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट के लिए हम 2 प्लांट लेंगे। 2 प्लांट लिए हमने, जैसे ये मान लीजिए एक प्लांट है, पॉटेड प्लांट लेंगे जो लगा हो
गमले में, और ये दूसरा प्लांट लिया हमने। अब इन दोनों प्लांट को हम क्या करेंगे, कुछ दिनों के लिए हम इन्हें डार्क रूम में रख देंगे। ठीक है, डार्क रूम में आप कितने दिनों के लिए रखेंगे, करीब 3 दिन के लिए आप इसको रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप दोनों प्लांट को लेके जाएंगे सनलाइट पे रखेंगे। लेकिन आपको करना क्या है कि सनलाइट में रखने से पहले इसके ऊपर, दोनों के ऊपर ग्लास लगा देना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है। अब आपने जैसे दोनों में ग्लास लगाना, लेकिन एक में आपको एक पेट्री डिश रखनी है, और पेट्री डिश में आपको KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बना के रख देना है। और एक को आपको ऐसे ही रख देना है, और एक में आपको पेट्री डिश करके रख देना है। अब होगा क्या, अब इसको आपने 2 दिन एक दिन आपने रख दिया, ठीक है। अब आप क्या करना, इसको हटाना, और अब हम करेंगे एक्सपेरिमेंट। तो होगा क्या कि इस गमले के जो एटमॉस्फेयर में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी अंदर ग्लास के, वो सब इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने एब्जॉर्ब कर ली, और इसमें जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो इस प्लांट ने एब्जॉर्ब करी है। तो इसमें क्या हुआ कि इस प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड मिली नहीं है, इसमें मिली है। अब हम एक्सपेरिमेंट से क्या करेंगे, हम इन दोनों के लीफ को निकालेंगे। ठीक है, करना हमको सेम है कि इन दोनों के लीफ को निकालेंगे, अल्कोहल के सॉल्यूशन में डालेंगे, अल्कोहल के सॉल्यूशन में डाल के एक बीकर में अल्कोहल का सॉल्यूशन लेंगे, उसमें दोनों लीफ को डालेंगे, एक नीचे वाटर बाथ तैयार करेंगे, उसको जलाएंगे। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होगा कि इसका क्लोरोफिल अल्कोहल में घुल जाएगा। उसके बाद हम दोनों लीफ को निकालेंगे, उसको वॉश करेंगे, और दोनों लीफ पे हम करेंगे फिर से वही स्टार्च टेस्ट। ठीक है, इस पे भी स्टार्च की कुछ बूंदे डालेंगे, इस पे भी कुछ स्टार्च की बूंदे डालेंगे। लेकिन हम ये देखेंगे कि जो इस प्लांट से ली हुई लीफ थी उसमें तो स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि इसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ जब हमने इसमें आयोडीन का सॉल्यूशन डाला तब। इससे हमें ये पता चलता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी ना इसके अंदर, वो सारी KOH ने ले ली, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने। तो इस वजह से इस प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड डेफिसिट हो गया ये, और उस वजह से ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया, ये स्टार्च नहीं बना पाया, जो कि हमने देखा एक्सपेरिमेंट करके। और इसमें था कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ, इसमें स्टार्च बना, जो कि हमने आयोडीन जब डाला तो हमने देखा कि इसके अंदर ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है। तो ये हुआ एक्सपेरिमेंट टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब इसमें जो थर्ड पार्ट आता है वो आता है एक्सपेरिमेंट टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें हम क्लोरोफिल के बारे में समझेंगे। तो आपने कई सारे ऐसे प्लांट देखे होंगे जिसमें 2 कलर होते हैं, जैसे कि आपने कुछ ऐसे लीव्स देखी होगी जिसमें सेंटर में ग्रीन होता है लेकिन साइड में व्हाइट होता है। या मनी प्लांट में भी जैसे आपने देखा होगा कि कुछ मनी प्लांट में क्या होता है कि ग्रीन एंड व्हाइट स्पॉट्स पड़े होते हैं, ग्रीन और व्हाइट स्पॉट। तो इसी तरीके की आपको एक लीफ चूज करनी है जिसमें आपको वेरीगेटेड लीफ कहते हैं, जैसे वेरीगेटेड प्लांट की, जिसमें आपको 2 कलर मिले, यानी कि एक तो आपको ग्रीन कलर मिले और दूसरा आपको जो है वो व्हाइट कलर मिले, जिससे कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकें। अब आपने करना कुछ नहीं है, वो प्लांट अच्छा खासा सनलाइट में रखा हुआ है, आपको बस उस प्लांट की एक लीफ तोड़नी है, बस फिर आपको वही सारा एक्सपेरिमेंट फिर से दोहराना है। जिसमें आपको क्या करना है, उस लीफ को आप वापस से एक अल्कोहल के सॉल्यूशन में डालेंगे, अल्कोहल के सॉल्यूशन में डाल के उसको एक वाटर बाथ में रखेंगे। वाटर बाथ में रखने के बाद उसको आप हीट करेंगे। हीट करने के बाद क्या होगा कि सारा क्लोरोफिल अल्कोहल में मिक्स हो जाएगा। फिर आप उस लीफ को निकालेंगे, क्योंकि ये लीफ 2 कलर की है, इसमें बीच में ग्रीन कलर था और साइड में व्हाइट कलर था। और इसको जब हमने वॉश किया तो फिर उसके बाद हमने सेम एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने आयोडीन का सोल्यूशन लिया और आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स डाली, इस एरिया में भी और इस एरिया में भी, दोनों एरिया में डाली। तो हम क्या देखेंगे कि जो इसका बाहर का एरिया है जो व्हाइट था उसमें कोई कलर चेंज ही नहीं हुआ, लेकिन जो उसका अंदर का एरिया था जो कि ग्रीन था उसमें कलर चेंज होता है, ब्लू ब्लैक कलर बनता है। तो आयोडीन का जो सोल्यूशन होता है जब भी वो स्टार्च के कांटेक्ट में आता है वो ब्लू ब्लैक कलर देता है, और अदरवाइज वो स्टार्च के कांटेक्ट में नहीं आता तो वो कलरलेस रहता है, कोई कलर नहीं देता वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि क्योंकि यहाँ पे व्हाइट कलर था और बीच में ग्रीन कलर था, तो व्हाइट कलर होने की वजह से वो क्या था, क्लोरोफिल नहीं था। क्योंकि क्लोरोफिल होता है तो वो ग्रीन कलर ही होता है, और अगर वहाँ व्हाइट कलर है ग्रीन कलर नहीं है तो इसका मतलब ये कि वहाँ क्लोरोफिल नहीं था। और वहाँ क्लोरोफिल नहीं था तो वहाँ आयोडीन का सोल्यूशन डाला तो हमने क्या देखा कि वहाँ स्टार्च भी नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरीके से ये एनसीईआरटी में 3 एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, ये तीनों एक्सपेरिमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब इसके आगे हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आपको यहाँ तक समझ में आया तो आप इसको पढ़ें, समझे। कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। जब तक के लिए आप
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।